नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात बॉम्ब स्फोटाची धमकी मिळाल्याने आज एकच खळबळ उडाली आहे। न्यायालयाच्या अधिकृत ईमेल आयडीवर आलेल्या धमकीच्या मेलमुळे सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली असून संपूर्ण न्यायालय परिसरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे। नेमकं काय आहे हे प्रकरण बघूया सविस्तर वृत्त। नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश यांच्या अधिकृत ईमेल आयडीवर एक अनोळखी व्यक्तीकडून बॉम्बस्फोटाची धमकी देणारा ईमेल प्राप्त झाला। या ईमेलमध्ये न्यायालय परिसरात आरडीएक्सचे बॉम्ब लावल्याचा दावा करण्यात आला असून दुपारी 2 वाजेपर्यंत स्फोट घडवून आणण्याची धमकी देण्यात आली। धमकीचा मेल मिळताच न्यायालय प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि सुरक्षा दल तात्काळ अलर्ट मोडवर आले। न्यायालय परिसरात सघन तपासणी मोहीम राबविण्यात आली। बॉम्ब शोध व नाशक पथक, श्वान पथक तसेच स्थानिक पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त न्यायालय परिसरात तैनात करण्यात आला। दरम्यान न्यायालय प्रशासनाकडून सर्व कर्मचारी, वकील आणि नागरिकांना संशयास्पद किंवा बेवारस वस्तू आढळल्यास त्वरित पोलिसांना कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले। अशा कोणत्याही वस्तूला हात न लावण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत। सध्या हा संपूर्ण प्रकार अत्यंत संवेदनशील असल्याने सुरक्षा तपासणीसाठी सर्वांनी पोलीस व सुरक्षा रक्षकांना सहकार्य करावे असेही आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे। या धमकीमागे नेमका कोण आहे, हा मेल खरा की अफवाह, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे। सर, जैसे भी हमें पता चला कि ऐसा ईमेल आया है तो पीडीए साहब को जब पता चलने के बाद उन्होंने एक तुरंत में अर्जेंट मीटिंग कॉल किया। अर्जेंट मीटिंग में उन्होंने वकील संगठन के लोगों को भी बुलाया है, स्टाफ के लोगों को बुलाया है और पुलिस वालों को भी बुलाया। तो उन्होंने जो सुरक्षा होना चाहिए, जो अपनी रेगुलरली सुरक्षा रहती, उसके इसमें इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया है ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए, कोई ऐसी मुसीबत ना पैदा हो। इसलिए पीडीए साहब ने पूरा स्क्वाड भी लेके आए हैं। सब हर जगह छानबीन हो रही है और जहाँ पे मेन गेट से वहाँ पे लोग आते हैं, वकील लोग आते हैं, लिटिगेंट्स आते हैं, तो उनको भी ज़्यादा चेकिंग हो रही है, स्कैनर से चेकिंग हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सर, ये मेल कितने बजे प्राप्त हुआ? ये मेल सर आज सवेरे इनको मिला है। जैसे उनको मिला, पता चला कि वह मेल आया, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए पीडीए साहब ने तुरंत कार्रवाई करी है। तो ये अभी जो बॉम्ब विस्फोट दस्ता जो है जिस प्रकार से छानबीन कर रहा है, तो क्या उसमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई है? अभी तक तो सर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आगे में किस प्रकार से यानी जो यहाँ व्यवस्था कर रखी है, यानी कोई बैग वैग जैसे लेके आ रहा है? जितने भी सर उन्होंने बताया कि जितने भी बैग हैं, वकीलों के बैग हैं, वकीलों के बैग के अलावा बाकी और कुछ ऐसी अनआइडेंटिफाइड चीजें आपको दिखती है तो आप उसको हाथ ना लगाए, पुलिस को तुरंत सूचना दे दें ताकि उसमें क्या है अपने को पता ना चले। तो ऐसा हमने मैसेज सभी लोगों को, सभी ग्रुप में वकीलों को, लिटिगेंट्स को सर्कुलेट कर दिया। सर, ये मेल कहाँ से आया? मेल सर उसके ऊपर में टाइगर मद्रास करके लिखा हुआ है, किसी का नाम भी लिखा हुआ है, गगन करके नाम लिखा हुआ है और एक उसमें बॉम्बे का स्टैम्प है। तो शायद ये मेल कहाँ से आया इसके लिए पूरी जानकारी होनी है, तो ये जानकारी डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। सूत्रों के अनुसार जानकारी मालूम हुई है कि आईएसआई की तरफ से भेजा गया। हाँ, उसमें लिखा है सर, उसमें लाइन भी लिखा हुआ है, आईएसआई करके लिखा हुआ है, उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो शायद अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन में कहाँ से आया पूरी जानकारी छानबीन होगी, उसके बाद में अपने को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर ईमेल कहाँ से आया। कोर्ट की ईमेल आईडी है। सर, ये जो मेल है वो किसे मिला सबसे पहले? ये ईमेल जो है सर हमारा कोर्ट का आईडी है, कोर्ट का जो ईमेल आईडी है, जहाँ पे नहीं क्या हर पर्टिकुलरली यानी कोर्ट के काम बॉम्बे, नागपुर, महाराष्ट्र में हर वक्त होते हैं। ईमेल यहाँ से जाते हैं, आते हैं। तो जो ईमेल आईडी है उनका अलग कोर्ट का, वो कोर्ट के ईमेल आईडी के ऊपर में ये ईमेल आया। ये ईमेल अपने को हर दिन चेक करना पड़ता है। जैसे आज उन्होंने चेक करा तो अपने को पता चला कि ऐसा ऐसा ईमेल अपने को आया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से आया है। नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाला मिळालेल्या बॉम्ब धमकीमुळे संपूर्ण यंत्रणा सतर्क असून सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व आवश्यक खबरदारी घेण्यात येत आहे।